शिवसेना खासदार संजय राऊत सध्या लाईव्ह आहेत. ते पत्रकारांशी संवाद साधतायत. खरं तर आज केंद्रातील मोदी सरकारला 7 वर्ष पूर्ण झाल्यात. याबाबत ते वक्तव्य करण्याची शक्यता आहे. पत्रकारांशी ते संवाद साधतायत. आपण थेट जाऊयात. काय बोलतायत संजय राऊत पाहूयात. मोदी गवर्नमेंट को 7 साल हुए हैं, क्या उपलब्धियां लगती हैं आपको? बाकायदा राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि उनके जो मंत्री हैं वो मजबूर हैं मोदी गवर्नमेंट की फॉल्स इमेज को बताने के लिए, किसी भी विषय पे बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। तो राहुल जी की जो बात है वो बात भी गंभीरता से सुननी चाहिए। ज़रूर मोदी जी की जो सरकार है उनको 7 साल हो गए। 5 साल वाली एक पहली सरकार बनी, बाद में 2 साल की, जो 2 साल पूरे कोरोना में चले गए, बह गए। लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी देश जो चल रहा है वो पुराने 60 साल का जो लेखा जोखा हम देखते हैं, पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक या नरसिंह राव तक, उसी पुण्य पर देश चल रहा है। वही है, नया तो कुछ बना नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं कर सकते, हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए। अगर सरकार को लोग चुन कर देते हैं बहुमत से, तो उसका मतलब है इस सरकार को लोगों को विश्वास और बहुमत मिला है। लेकिन आज भी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से कोरोना के बाद अराजकता फैली है वो कायम है। लोगों की मांगे बहुत ही कम होती है। सबको अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बनना है देश में। बस रोजगार चाहिए ठीक से, रोजी रोटी चाहिए ठीक से। अगर ये भी मिल जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये सरकार ने आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या 7 साल में देश की जनता को ये सब मिला है? मुझे लगता है उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। मराठीमध्ये 7 वर्ष पूर्ण झाले मोदी सरकारला. काय वाटतं आपल्याला या 7 वर्षांमध्ये अचीवमेंट काय काय असतील? बघा, नक्कीच प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सरकारला 7 वर्ष पूर्ण झालेले आहे. वर्ष जात असतात. याआधीसुद्धा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक वर्ष गेली. पण पंडित नेहरूंपासून ते राजीव गांधीपर्यंत किंवा नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांच्या सरकारपर्यंत जर आपण एक लेखाजोखा पाहिला तर हा देश उभा राहिलेला दिसतो. या देशामध्ये अनेक योजना, अनेक प्रकल्प हे आपल्या समोर दिसत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था आपण पाहिली आणि त्याच मागच्या पुण्याईवर आजही देश तरलेला आहे. आजही मागची 7 वर्षसुद्धा हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. अर्थात प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडे पूर्ण बहुमत आहे. लोकांनी त्यांच्यावरती विश्वास व्यक्त करून त्यांना सत्तेवर बसवलं. 2 वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेलेली आहे आणि प्रधानमंत्री मोदी यांच्याकडे नेतृत्व क्षमता उत्तम प्रकारे आहे. आणि आजही त्यांच्याकडून आपण ही अपेक्षा करू शकतो की ते देशाला योग्य दिशा आणि जनतेला योग्य मार्ग दाखवतात. जनतेच्या अपेक्षा फार कमी असतात इतक्या मोठ्या 125 कोटी लोकसंख्येच्या. रोटी, कपडा, मकान ज्याला आपण प्रत्येकाला टाटा, बिर्ला, अंबानी, अडानी हे व्हायची गरज नाही आहे. त्यांची अपेक्षाही नसते. त्यांना महागाईशी सामना करायचा असतो, त्यांना रोजगार हवा असतो, त्यांना उत्तम आरोग्य आणि शिक्षणाविषयी सुविधा हव्या असतात. या सगळ्या गोष्टी आपण गेल्या 7 वर्षात उत्तम प्रकारे देऊ शकलो होतो. हा विचार, हा प्रश्न सरकारने स्वतःला विचारायचा. करप्शन का चार्जेस नहीं लगाया, ये बात ये अच्छी बात है, अच्छी बात है. करप्शन का चार्ज नहीं लगा है, अच्छी बात है. लेकिन फिर भी
विपक्ष के नेता जो है प्रमुख राहुल गांधी ने भी बहुत से मुद्दे उठाए थे करप्शन के बारे में, बहुत से, उसका जवाब भी नहीं मिला था उसमें। मैं ये नहीं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के ऊपर करप्शन के चार्जेस हुए नहीं हुए, लेकिन कुछ मुद्दे ज़रूर उठे। लेकिन सरकार को ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लगन से काम करना होगा। जिस प्रकार की हालत इस देश में बनी है, खास करके अर्थव्यवस्था के बारे में, हेल्थ के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, तो जनता चाहती है कि उनको बस 2 वक्त की रोटी आप चाहिए और रोजगार। सर, नॉन बीजेपी रूल स्टेट के जो सीएम्स हैं, कहीं ना कहीं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। जैसे साइक्लोन की मीटिंग की, ममता बनर्जी नदारद रही है मीटिंग को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल और केंद्र का संघर्ष तो जारी रहेगा, पहले भी था। लेकिन मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माई बाप होते हैं। अगर एक राज्य में एक सरकार चुनकर आई है तो उनका गार्डियन यानी माता पिता सब कुछ केंद्र सरकार होती है। तो पुरानी बातें भूलकर, राजनीतिक विरोध और मतभेद भूलकर राज्य सरकार को अपने बच्चे जैसा पालने का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। बात ऐसी है कि ममता बनर्जी ने जो बात कल सामने रखी है वो भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साइक्लोन की जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत से राज्यों में गए, गुजरात में गए, उड़ीसा में गए, पश्चिम बंगाल में भी गए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को उस बैठक में सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुई, उड़ीसा में नहीं, गुजरात में नहीं। तो ये तो चुभने वाली बात है किसी भी मुख्यमंत्री को। तो अगर मुद्दा उठाया है ममता जी ने, तो प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सर, महाराष्ट्रात देखील सायक्लोनच्या वेळी संपूर्ण हालत होता था, पश्चिम बंगालच्या ठिकाणी देखील एक नवीन वाद झाला। काय वाटतं, कुठे ना कुठे भेदभाव केला? केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारचे अशा प्रकारचे वाद स्वतःहून उकरून काढू नये। खास करून नरेंद्र मोदी देशाचे नेते आहेत, प्रधानमंत्री आहेत। प्रत्येक राज्याला त्यांच्याकडून समान न्यायाची अपेक्षा आहे, प्रत्येक राज्यात। मग तेथे त्या राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं राज्य असो अगर नसो, तुम्ही या देशाचे सर्वोच्च नेते आहात, तुमच्यावर लोकांचा विश्वास आहे आणि तुमच्याकडे लोक फार मोठ्या अपेक्षेने पाहतात। त्याच्यामुळे केंद्रातल्या सरकारनं, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, की आपण सर्व राज्यांचे आणि देशाचे पालक आहोत, या भूमिकेतूनच पाहायला हवं। ज्या पद्धतीनं ममता बॅनर्जी यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले ते प्रश्नसुद्धा महत्त्वाचे आहेत। विरोधी पक्ष नेत्यांना फक्त पश्चिम बंगालच्याच बैठकीला बोलवण्यात आलं, सायक्लॉन संदर्भातल्या वादळासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी। ओरिसामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचं वादळ आलं, तिथे बैठका झाल्या, तिथे विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलवलं नाही। गुजरातच्या बैठकीला विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलवलं नाही, विधानसभेतल्या। हा प्रश्न उपस्थित केला आहे ममता बॅनर्जी। संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे। मला माहीत नाही, त्याविषयी मला बोलावं लागेल। मी वृत्तपत्रातून वाचलं, अशा प्रकारचे आरोप विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून सातत्यानं होत असतात। बदनामीचं एक षडयंत्र रचलं जातं, खोटे आरोप FIR दाखल करायला लावले जातात आणि त्यातून मग मंत्र्यांचे आणि सरकारचे राजीनामे मागितले जातात। हे किती काळ चालणार? याआधीसुद्धा असे प्रकार झालेले आहेत। आता अनिल परबांच्या बाबतीमध्ये मी वाचतो आहे ती, पण या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कोणतेही तथ्य नाही। याचं उत्तर स्वतः अनिल परब देतील। पोलीस तपासात सुद्धा या गोष्टी स्पष्ट